जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए अर्जुन फ्री। दोस्तों, यदि आपने ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम करा रहे हैं निःशुल्क ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी की तैयारी। दोस्तों, आज यदि आप अदर ब्रांच के भी है तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपको एक फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर 2 ट्रेड की मैं क्लासेस और स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोपा और हमारा मैकेनिकल। तो दोस्तों जुड़ जाइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन सीरीज में रेजिस्टेंस का 6th क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक टोटल 30 क्लास हो चुकी है। आपने नहीं देखा है तो जरूर इसको चैनल पर जाके प्ले लिस्ट पर जाकर विजिट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते गवर्नमेंट एग्जाम में। तो रेजिस्टेंस, यदि आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, तो जरूर इसको समझें। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग होता क्या है? रेजिस्टेंस आपने ये देखे होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में लगे रहते हैं। रेजिस्टेंस करता क्या? करंट को रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब मैं पूरा डीपली समझाता हूं दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, फिर इस पे जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा देता तो आपको लगता सर किस तरह से करा रहा है, इसलिए मैंने पहले समझाने का करा कि कोई भी बच्चा नया भी स्टूडेंट हमसे जुड़ा है तो उससे पूरा समझे। दोस्तों, तो ये हमारा कलर कोडिंग वाला रेजिस्टेंस इस तरह से दिखते हैं, जिसको हमको पहचानना पड़ता है कितने ओम का होता है। तो सर कैसे पहचाने दोस्तों? तो इसकी एक टेबल होती है कलर कोडिंग की। तो मैं पहले बताता हूं, जो पहला ये कलर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको 12 कलर ध्यान रखना है। तो और इनको पूरा इनका ये टेबल याद करनी है। अब सर कैसे करनी मैं आपको सिखाता हूं, आइए। तो सबसे पहले हमारा कलर है ब्लैक। ब्लैक कलर, ब्राउन, ब्लैक को बोलते हैं काला, ब्राउन को बोलते हैं भूरा, रेड को बोलते हैं हमारा लाल, ऑरेंज को बोलते हैं हमारा नारंगी, येलो को बोलते हैं पीला, ग्रीन को बोलते हैं हरा, ब्लू को बोलते हैं नीला, वायलेट को बोलते हैं हमारा बैंगनी कलर, ग्रे को भूरा यानी सिलेटी कलर, व्हाइट को सफ़ेद, गोल्ड सोना और सिल्वर हमारा चांदी। अब दोस्तों आपको ये कलर याद रखना है। पहला कलर का जो पॉइंट होता है, ये जो वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बताता डिजिट, ये बताता है अंक को, अंक यानी डिजिट को। तो यानी पहला अंक में जो भी ये कलर होगा तो ये जिसका नंबर होगा 0 से 9 तक ये नंबर। अब कौन सा कलर होगा तो आपको याद रखना कुछ नहीं, बस कलर याद करना है उनका 0 से सीधे 9 तक नंबर। जैसे ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9। गोल्डन और सिल्वर का कोई कलर नहीं होता है, अंक नहीं होता, कलर होता है सॉरी, अंक नहीं होता। जैसे अभी यहां पर दिख रहा है आपको ये जो कलर है, तो ये ऑरेंज कलर है आपका। तो ऑरेंज सॉरी एक तरह से ब्राउन कलर है। कौन सा है? ब्राउन। मैं इसको रफ कर देता हूं। ये ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, ब्राउन। सर ये ब्राउन पहले नंबर, तो पहले नंबर पे देखो ब्राउन पे क्या है, तो ब्राउन पे आपको दिख रहा होगा कितना नंबर? 1 नंबर। समझ में आया? तो इसलिए इस पे लिखा है 1 नंबर। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। दूसरा हम जाते हैं, सर यदि 2 कलर का हो, यदि 2 कलर का हो तो 2 कलर पे हमारा दूसरे नंबर पे भी क्या दिख रहा है? रेड। क्या दिख रहा है? दूसरे पे भी क्या आता है? अंक, डिजिट। पहले पे भी अंक आता है, दूसरे पे भी अंक आता है। तो रेड का कितना है तो हम देखते हैं रेड का कितना है यहां पर 2। आपको लाल रंग का कितना दिख रहा है? 2। तो बस ये टेबल याद रखनी है कि पहले नंबर पे क्या आएगा? काला, दूसरे पे होगा ब्राउन, तीसरे पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए आप। तो रेड का कितना आएगा आपका? 2। तो यहां पे लिख दिया 1/2। हाँ या ना, समझ में आया? यदि 5 बेंड का होता है, 5 बेंड, सर मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ये 2 2 4 2 6 6 बेंड तक के कलर के आते हैं, वैसे ही 5 बेंड। देखो जो कलर कोडिंग है वो 2 कलर का भी आता है, 2 कलर का, एक आता है 3 कलर का, 1 2 3, और एक आता है 4 कलर का, और एक आता है 5 कलर का, और एक आता है 6 कलर का। तो ये हमारा 4 कलर का तो आपको दिख रहा होगा, 5 कलर का नहीं है, और 6 कलर का। पहले कलर यदि 2 कलर है तो आपको ये 2 टेबल पे जानी, हाँ या ना? यानी आपको 2 कलर, 3 कलर दिखे तो पहले तो आपको 2 ये लेना, तीसरे पे आपको मल्टीप्लाई लेना। क्या लेना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुना होता है। जैसे ब्लैक का 1 ओम, ब्राउन का 10, रेड का 100। अब यहाँ पे ये जो दिया है मैं इसको क्लियर कर दूं, ये 10 की घात स्टार्ट जो हुआ, कुछ नहीं करना आपको, 10 10 यूज करना है। देखो ब्लैक 10 की घात 0, 0 है तो 0, 10 की घात 1 यानी 10 की घात 1 क्या होता है? 10, 10 की घात 2 कितना होता है? 100। तो 2 पे 10 की घात 2, 3 पे 10 की घात 3, 10 की घात 3 क्या कहलाता है? 1000। 10 की घात 4 यानी 10 की घात 4 यानी क्या? 10,000। 10 की घात 5 यानी आपको समझ में आया, 10 की घात 6 आपको मिलियन। तो इस तरह से 10 की घात 7, 10 की घात 8, यानी आपको 10 के बाद उतनी शून्य लगा देनी है, 9। बस आपको सिल्वर और गोल्डन का याद करना है। सिल्वर और गोल्डन का मान होता है 0.1 यानी 10 की घात -1, और इसका होता है 10 की घात -2 सिल्वर का। क्लियर है? उसके बाद आपको प्लस माइनस यहाँ पे याद करना, इसका अभी ये याद कर लीजिए, इतना समझ में आया? तीसरे नंबर, यदि 3 नंबर के कलर है तो आपको पहला चलना है डिजिट, दूसरे पे भी डिजिट, और तीसरे पे मल्टीप्लाई। जैसे भी मान लीजिए यहाँ पे मैं कलर बता देता हूँ आपको, ये रंग है, ठीक है? आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। ये लाल रंग रेड है, दूसरा है हमारा काला ब्लैक,
और तीसरा है हमारा नारंगी यानी ऑरेंज। ठीक है, लाल रंग पहले नंबर पे लाल रंग है, तो पहले अंक पे लाल रंग किस पे 2 पर सर, तो ये 2 लिख दिया, हाँ या ना। दूसरे पे क्या है काला, काले का क्या हो जाएगा, काले पे दूसरे नंबर पे ब्लैक, ब्लैक 0 सर, ये 0 तो 2 0, हाँ या ना। तीसरे पे सर, तीसरा नहीं, ये जब 5 वाला आए जब ही इसको यहाँ से यूज करना, 5 और 6 वाले में। क्लियर है आपको, तो समझ में आ रहा होगा। तो अब हम जाते हैं तीसरे पे। सर तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे आएगा हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तीसरा का हो तो गुणा कर दो। नारंगी, नारंगी देखो, नारंगी यानी ऑरेंज होता है, ऑरेंज 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 ऑरेंज, 10 की घात कितना, 3 के 1 के 10 की घात 3, 3 नंबर पे तो 10 की घात 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई में 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात इतना 9 तक लेना है। 10 की घात व्हाइट पे कितना आ जाएगा, 10 की घात 9 पर। और गोल्डन का आएगा 0.1 और सिल्वर का आएगा 0.01, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। अगला होता है टॉलरेंस, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, सहनशीलता। आपका रेजिस्टेंस कितना सहन कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे को एक रेजिस्टेंस चाहिए, मैंने बोला कि यार मुझे तो 1 किलो ओम का चाहिए, पर मेरे को जरूरत थी 1 किलो 1000 ओम, 1000 ओम। तो कंपनी हर के नहीं बनाती, उसमें टॉलरेंस डाल दी। टॉलरेंस यानी प्लस माइनस 1%, 2%, 3%, 4%, यानी 1000 का एक यदि चौथा बैंड है तो यदि उसको प्लस माइनस टॉलरेंस, जैसे आपको 1100 का चाहिए तो 1100 का कभी वो नहीं आएगा रजिस्टेंस, वो चौथे नंबर पे आपको टॉलरेंस डाल दे, चौथा कलर दे दी। इसका मतलब ये है कि मान लो इसमें 100% यानी 10%, 1000 का 10% कितना हो जाएगा हमारा, 1000 का 10% आप लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, तो यानी ये 1100 ओम हो जाएगा। क्लियर है, तो इस अकॉर्डिंग वो चलता है दोस्तों। तो अब मैं टॉलरेंस से बता देता हूं। पहले पे आएगा 0% सहन सीमा, दूसरे पे आएगा प्लस माइनस 1%, दूसरे पे 2%, तीसरे पे 3%, चौथे पे 4%। क्लियर है, ये आपको याद रखना। पांचवे पे आपका ग्रीन पे याद रखना आधा %, उसके बाद यानी आधा तो नहीं, 0.50% कर दो इसको, और प्लस माइनस 0.25% इसका आएगा ब्लू का, और हमारा आएगा वॉयलेट का 0.1%। बस इतना ही आपको याद करना। उसके बाद आपका आ जाता है प्लस माइनस 5% गोल्ड का होता है। यदि गोल्ड में कितना प्लस माइनस होता है 5%, और सिल्वर में कितना होता है 10%। तो अब कलर कोडिंग, और चौथा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, छठा होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो मैं अब आपको बता देता हूं एक एक कलर के बारे में। पहला हमारा क्वेश्चन है ये वाला, अभी दिखा देता हूं आपको कैसा आंसर आएगा, तो आपको समझ में आएगा। ये 4 बैंड का है, कितने बैंड का है, 4 बैंड का। आपको दिख रहा होगा पहला कलर कौन सा दिख रहा है आपको, तो पहला सर ब्राउन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ब्राउन। तो ब्राउन का कितना अंक है हमारा 1। दूसरा है रेड कलर, रेड कलर का कौन सा अंक है, लाल 2। तीसरे पे हम कितने कलर, 4 कलर, 4 कलर में हम हमेशा तीसरे पे क्या आता है, मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं गुणा। कितना है, कौन सा कलर है ये हमारा, ग्रीन। ग्रीन देखो क्या हो रहा है, 10 की घात 5, क्या आ रहा है 10 की घात 5, तो ये 10 की घात 5। चौथा कलर है गोल्डन, गोल्डन पे चौथे रंग पे जाओ, गोल्डन पे कितना % है, प्लस माइनस 5%। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया होगा। वैसे ही मैं 6 पे चला जाता हूं। 6 पे इसलिए जा रहा हूं कि आपको इस सर तीसरे वाले का फिर क्यों छोड़ा आपने, जब 6 आए तो आपको तीसरा वाला यूज करना है। कितना करना है, तीसरा वाला। देखो पहले नंबर पे क्या है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहले वाले पे क्या है आपका, तो पहले वाले का रेड पे तो कितना आएगा 2, ये दिख रहा होगा आपको। दूसरे वाले पे क्या है, तो ये आपको ये कलर दिख रहा है वॉयलेट, तो वॉयलेट का क्या आ जाएगा 7। अरे हाँ या ना, ये 7। तीसरा अंक जो दिख रहा है आपको, तीसरा अंक जो है कौन सा है, येलो। येलो का कितने नंबर पे 4, तो ये 4 लग दिया। चौथे नंबर पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का कौन सा कलर है हमारा, ब्लैक, तो 10 की घात 0, 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मान होता है 1। प्लस माइनस कितना % है, आखिरी में क्या है हमारा टॉलरेंस है क्या, रेड, रेड कलर का कितना प्लस माइनस 2%। और ब्लैक, ब्लैक का ये बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, आपको टेम्परेचर बताता है छठा कलर। एग्जाम में क्वेश्चन आगे टेम्परेचर कौन सा कलर बताता है। इस तरह से आपको ये टेबल याद रखनी है। अब मैं इसकी पूरा डिटेल बता देता हूं, इसको कलर को याद कैसे करना। देखो अंक में 0 से 9 तक है, व्हाइट का कलर होता है हमारा, बाकी गोल्डन सिल्वर का कलर नहीं होता है। सर गोल्डन सिल्वर का क्या होता है, अंक नहीं होता, कलर तो होता, सॉरी अंक नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, टॉलरेंस होता है गोल्डन सिल्वर का। समझ में आया आपको। तो 0 से 9 तक कलर याद करना। इसको आज ट्रिक में बता देता, बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वेल। मैं लिख देता हूं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वेल। बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे और डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। बस 0 से 9 तक याद करना। 0 से इसी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, 0 से कितना 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। सर उसके बाद होता है गुणा, गुणा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जिसके 0 था तो 10 की घात 0, 10 की घात 1, 1 पे 1, 10 की घात 2 पे 10 की घात 2, 3 पे 10 की घात 3, 4 पे 10 की घात 4। समझ में आया। अब क्वेश्चन किस तरह से बने हम करते हैं।
दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन है, 6 बेंड रेजिस्टेंट रंग कोड में निम्नलिखित में कौन सा बेंड का तापमान गुणांक दर्शाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा बेंड दर्शाता है? यानी मैंने बोला एक रेजिस्टेंस है जिसमें 6 बेंड है, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा बेंड आपका टेम्परेचर दर्शाता? पहला वाला अंक दर्शाता है, हाँ या ना? दूसरा वाला क्या दर्शाता? अंक दर्शाता। तीसरा वाला 6 में क्या दर्शाता? डिजिट अंक। चौथा वाला आपका क्या दर्शाता? गुणांक, मल्टीप्लाई। चौथा वाला क्या दर्शाता है? आपका टॉलरेंस, सहन सीमा। और पांचवा आपका दर्शाता, छठा दर्शाता आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कौन सा दर्शाता है इधर से? छठा आपका दर्शाता है तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब मैं पीछे करके आपको बताता हूँ ये आंसर सही है या नहीं। देखिए सॉरी, हाँ 6 बेंड है, 6 बेंड में पहला अंक बताएगा, दूसरा भी अंक बताएगा, तीसरा भी अंक बताएगा, चौथा मल्टीप्लाई गुणा, चौथा बताएगा पांचवा बताएगा टॉलरेंस, चौथा बताएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो छठा कलर क्या बताता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, प्रतिरोध की मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? इसमें मैं एमपीपीजीसीएल में भी क्वेश्चन आया था, एमपीपीजीसीएल, ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग में भी क्वेश्चन आया था। ये पीजीसीएल लिखा ही है, सॉरी, हाँ ये पीजीसीएल, एमपीपीजीसीएल की टेक्निकल हेल्पर में एग्जाम में आया था। ये एमपी की गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसमें आया था, जनरेशन में। तो प्रतिरोध की मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस? इसको बोलते हैं, यदि आपका मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के डिफरेंस को हम टॉलरेंस कहते हैं, कि कितना परसेंटेज है। जैसा मान लीजिए मेरी वैल्यू आ रही है 1 किलो ओम की, मैंने बोला कि मुझे एक किलो 200 ग्राम का रेजिस्टेंस चाहिए, 200 में यानी 1200 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपने बोला यह तो हम बनाते नहीं। तो ये प्रभावी मूल्य और मुद्रित ये तो छपा हुआ था, पर प्रभावी आपने बताया कि ये कितना, कौन बताएगा? टॉलरेंस। कौन बताता है? टॉलरेंस की कितना इसमें प्लस माइनस होगा। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस में उदाहरण देके आपको बता देता हूं। एक रेजिस्टेंस है जैसे 3 कलर का, 1 2 3 और 3 कलर का मान ले, 4 कलर का मान लीजिए। पहला कलर है हमारा रेड, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है येलो और चौथा है हमारा मान लो रेड, हाँ या ना? यही सारी चीज। अब ये 3 पे चले जाते हैं हम। रेड का कितना होता है? 2, ब्लैक का कितना होता है? 0, तीसरा होता है मल्टीप्लाई, येलो का होता है 10 की घात 4। अब ये 3 होता 10 की घात 4 का मतलब होता है कितनी शून्य? 1 2 3 4 20। 20 को जब गुणा करेंगे तो 2 से 20 से कम 20 और कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं 2 लाख ओम। कितना ओम का रजिस्टेंस? 2 लाख। पर एक व्यक्ति को बोल रहा, वो बोल रहा कि नहीं भैया मेरे को 2,05,000 ओम का रजिस्टेंस चाहिए। तो ये प्रभावी मान और मुद्रित मान, मुद्रित आपको लिखा यही रहेगा, कितना? 220 किलो ओम, 200 किलो ओम, यही लिखा रहेगा आपको। पर आपको प्रभावी मूल्य के बीच का अंतर कौन बताएगा? तो टॉलरेंस। टॉलरेंस चौथा कलर ये बताता है रेड, प्लस माइनस कितना? 10 की घात प्लस माइनस 2%। कितना परसेंट बताएगा? कितना परसेंट? 2%। यानी इसका 2 यानी हमारा 2 लाख का 20% कितना होगा? तो 2 लाख का 2%, सॉरी 2 लाख का 2% हमारा हो जाएगा 400। तो इस हिसाब से यहाँ 400, 2,04,000 तक ये रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये बताता है हमारा टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 बेंड का प्रतिरोध में तीसरा अंक क्या दर्शाता है? हरियाणा के एग्जाम में आया था। 4 बेंड का रेजिस्टेंस, ये 4 बेंड है, 1 2 3 4। पहला अंक बताता है, दूसरा भी क्या बताता है? अंक, तीसरा क्या बताता है? हमारा गुणा, और चौथा हमारा क्या बताता है? टॉलरेंस, जिसको बोलते हैं हम सहनशीलता कितना है। तो 4 बेंड का, जैसे अभी ये है तो 4 बेंड का क्या बताएगा? टॉलरेंस, सहनशीलता। तो ये क्या बता रहा है? 4 बेंड का तीसरा अंक, तीसरा बताता है हमारा मल्टीप्लाई। क्या बताता है? मल्टीप्लाई। तो ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 बेंड के प्रतिरोधक में चौथे बेंड का उपयोग किसे इंगित करने के लिए गया है? ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में जेवीएनएल में क्वेश्चन में 2022 में क्वेश्चन आया था, 4th बेंड। तो अभी मैंने बताया ये 4 कलर बेंड है। पहला वाला बताता है हमारा अंक, दूसरा क्या बताता है? हमारा अंक, तीसरा हमारा बताता है गुणा, गुणा कितने का मल्टीप्लाई करना, चौथा बताता है सहन सीमा, टॉलरेंस कितना सहन करता है। तो इसमें से चौथा बेंड क्या बताएगा? हमारा टॉलरेंस, सहन सीमा। समझ में आया होगा जो। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंग को कोदित प्रतिरोध पे सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे, यूपीपीसीएल की एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द टॉलरेंस इंडिकेट बाय द गोल्ड स्ट्रिप। गोल्ड इन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है उसमें सहनशीलता, तो एक ये पट्टी है जिसमें गोल्ड है, तो कितने सहनशीलता कितने नंबर पे आती है? पहले अंक पे आती है, दूसरे फिर अंक पे आती है, तीसरा होता है हमारा मल्टीप्लाई, चौथा हमारा होता है टॉलरेंस। पहला मान लो कोई अंक है तो 0, हम 1 2 3 4 9 तक लेते हैं, वही 1 2 3 4 1 9 तक लेते हैं। तीसरे पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की घात 0, 10 की घात 1। चौथे पे प्लस माइनस परसेंट है, तो गोल्ड का 5% होता है प्लस माइनस 5%, और सिल्वर का होता है प्लस माइनस 10%। तो अगर गोल्ड का पूछा दोस्तों तो प्लस माइनस 5%।
अगला क्वेश्चन है 2% प्रतिरोधक की निम्न सीमा 147 ओम है, तो विभिन्नित मान क्या होगा? तो आपको मैं पहले बता दूं विभिन्नित मान क्या होता है। एक तो होता है वास्तविक मान और एक होता है हमारे निम्न सीमा। तो वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान निम्न मान प्लस मान प्लस माइनस 2%। ठीक है, कितना परसेंट दिया? तो यहाँ पे कितना दिया? 147 है ना। निम्न मान कितना हमारा? 147 प्लस माइनस कितना परसेंट? 2%। जब इसका 2% निकालोगे तो समथिंग 2% को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.42, गुणित 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा समथिंग 3 के बराबर। तो 147 और 3 कितने हो जाएगा आपका? तो 147 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 151, 147 प्लस 3 150, तो 150 ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब रेजिस्टेंस कलर कोड के 4 बेंड रेजिस्टेंस दाएं से बाएं पढ़ा जाता है तो बेंड रेजिस्टेंस की सहनशीलता टॉलरेंस, क्या लिखा है इंग्लिश में? टॉलरेंस का मान देता है। व्हाट इज व्हेन द रेजिस्टेंस कलर ऑफ द रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड 4 बेंड रेजिस्टेंस बेंड गिवन द टॉलरेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है? तो टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है? तो मैं किधर से पूछ रहा हूं? बाएं से, दाएं से बायां। ये बाएं से होता है और ये दाएं से बायां होता है। तो दाएं से बाएं में 4 कलर में पहला होता है अंक, दूसरा भी होता है अंक, तीसरा होता है गुणा, चौथा होता है सहनशीलता, जिसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। तो हम बाएं की बात करें तो बाएं से जाएंगे तो पहले नंबर पे, दाएं से जाएंगे तो हम पहले नंबर पे हमको क्या मिलेगा? टॉलरेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। बच्चे बहुत सारे इसको फोर्थ लगा गए जो कि कंफ्यूजन में गलत करके आए हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधक क्रम क्या होगा? व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस फॉर कलर? यूपी आरबीएन में आया था 5 कलर है, तो 5 कलर में कार्बन का क्रम क्या होता है? तो सभी को पता है 5 क्रम ये दिया है टेक्निकल। हाँ, 5 अंगों प्रतिरोध का क्रम क्या होगा? ठीक है, अब 5 अंग में 5वां कलर कौन सा होता है? तो आप देखे होंगे, तो अभी मैंने बताया बीबी रोय और ग्रेट, ब्रिटेन वेरी गुड वेल। तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन। तो 5वें नंबर का क्या आएगा? ग्रीन। ग्रीन यानी हरा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रतिरोधकता क्या होगी जिसका रंग कोड भूरा, काला, सुनहरा, रजत हो? व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस? इज द कलर कोड इज ब्राउन, ब्लैक, गोल्डन एंड सिल्वर। ये प्लांट असिस्टेंट के एग्जाम में आया था, तो मैं कोई पहले रेजिस्टेंस बना लेता हूं। ये रेजिस्टेंस है, कितने कलर है हम देख लेते हैं। कौन कौन सा रंग है? भूरा, यानी भूरे को हम बोलते हैं ब्राउन। पहला है ब्राउन, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है गोल्डन, वेरी गुड, चौथा है सिल्वर। तो बताइए क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था बीबी रोय, तो बीबी रोय में कौन सा कलर है? बी से ब्लैक और बी से ब्राउन। ब्राउन तो पहले का आता है 0 1, तो ब्लैक का क्या आ जाएगा? ब्राउन का क्या आ जाएगा? 1 1, ब्लैक का 0, तीसरे पे आता गुणा। गोल्ड का क्या आता है? तो गोल्ड का आता है 0.1 प्लस माइनस सिल्वर, आखिरी क्या है हमारा? सिल्वर। तो सिल्वर का कितना परसेंट होता है? 10%। कितना होता है? 10%। 0.1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा, इसको 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1 प्लस माइनस 10%। ये वाला आंसर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग बेंड लाल, भूरे, सुनहरे और रजत, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दोस्तों मेरे को पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आपके कितने बेंड हैं यहाँ पर? उन्होंने कार्बन प्रतिरोध दिया है, तो 1 2 3 4, तो इनके प्रतिरोध का मान क्या होगा? 4 कलर है, ठीक है, 1 2 3 4। पहले पे है लाल रेड, दूसरे पे ब्राउन, तीसरे पे गोल्डन, तीसरे पे सिल्वर। आपको पहले रेड कितना होता है? बीबी रोय, तो 0 1 2, रेड का कितना होता है? 2, दूसरे पे हमारा भूरा ब्राउन, ब्राउन का कितना होता है? 1, तीसरे पे तो मल्टीप्लाई गोल्ड का कितना होता है? 0 10 की पावर -1 यानी 0.1, इसको हटा दे 0.1 प्लस माइनस। सिल्वर का कितना होता है हमारा? 10%। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 यानी 2.1, इसको कट करेंगे तो 2.1 प्लस 10%। अब 10% जब निकालोगे 2.1 का तो 2.1122, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी दोस्तों, मैथ्स से तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा यदि आप इस तरह की तैयारी कर रहे हो। तो प्रतिरोधक का कलर बेंड BRYG है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? आप सर यहाँ कंफ्यूजन में हो गए। कंफ्यूजन कुछ नहीं हो सर, बी से ब्लैक भी आता है, बी से ब्राउन भी आता है, यहाँ क्या बोल रहा है? पर उन्होंने है ना आखिरी में चौथा कौन सा कलर दिया? क्या दे रखा? गोल्ड। क्या दे रखा है? गोल्ड।
पहले नंबर पे अंक आता है, हाँ या ना, दूसरे पे भी क्या आता है अंक, तीसरे पे क्या आता है मल्टीप्लाई, और चौथे पे आता है सहनशीलता प्लस माइनस में। तो गोल्ड का सहनशीलता कितनी होती है 5%। पहले ही अपन देखते हैं अब ऑप्शन में 5% कौन सा, तो ये तो हट जाएगा ये और ये। अब ऑप्शन ए और बी हमारा है, चलो ठीक है। पहले अंक पे क्या है ब्लैक या ब्राउन, ब्लैक यदि होता तो 0 आता, पर ब्राउन होगा तो 1 आएगा। अब सीधी सी बात है बताइए, ये होगा क्या 2 आ रहा शुरू में, तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा ये वाला। फिर भी मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। ये ब्लैक 1, रेड का कितना होता है 2 इंटू येलो का होता है 10 की घात 4, और यहाँ 10 की घात 4 था है ना सभी में, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया हमारा 112 इंटू 10 की पावर 4। समझ में आया होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधों के रंगों का बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। द ऑर्डर ऑफ द कलर बैंड इन अ रजिस्टर ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन एंड गोल्ड, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया था। तो हम पहले तो हमारा एक रेजिस्टेंस हम देख लेते कितने कलर है 4 है। पहले का है ब्राउन, ठीक है, दूसरे का है ब्लैक, तीसरे का है ग्रीन हरा, चौथे का है गोल्ड। अब पहले नंबर पे ब्राउन, तो हमारा वही ट्रिक है बीबी रोई। तो ब्राउन का क्या आता है, ब्लैक का क्या आता है 0, ब्राउन का कितना था 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3 और येलो का 4। तो यहाँ ब्राउन का कितना आ जाएगा 1, तो ब्राउन का 1। फिर ब्लैक का कितना आ जाएगा 0। फिर ग्रीन, तो बीबी रोई, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वेल। तो ग्रीन का कितना आ जाएगा हमारा 5, ग्रीन यानी हरा, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर। दूसरे नंबर पे क्या होता है मल्टीप्लाई, 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारा 5। आखिरी है गोल्ड का क्या होता है प्लस माइनस कितना परसेंट होता है 5%। तो अब इसको हम सोल्व करके देखें, तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं। 5% आपका कहाँ का है, तो इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों आंसर, बाकी ये दोनों आंसर नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हम इसको पहले रफ कर देते हैं, जो ये हमारा है इसको पहले रफ कर देते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग था। अब इसको हम करते हैं। तो 10 की घात 5 का मतलब कितना होता है 10 5 शून्य 1 2 3 4 5 प्लस माइनस 5%। जब आपने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई 10 से कम 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 की घात 6, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6 प्लस माइनस 5%। 10 की घात 6 को यदि नहीं पता है तो पता होना चाहिए आपको, 10 की घात 6 को बोलते हैं 1 मेगा ओम। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। तो आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा 1 मेगा ओम 5%। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिरोध का वर्ण कोड कलर कोड के अनुसार चांदी की सहनशीलता का मान क्या होगा। यह मध्य प्रदेश केवीसीएल की लाइन अटेंडेंस के एग्जाम में आया था, वैसे यूपीसीएल के एग्जाम में 2019 में आया था, और टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो हमारा जो रजिस्टेंस होता है उसका चांदी का जो हमारी सहनशीलता टॉलरेंस वो कितनी होती है। तो हमारी जो चांदी होती है वो चांदी की जो टॉलरेंस होती है वो कितने परसेंट होती है 10% प्लस माइनस, और हमारा गोल्ड कितनी होती है प्लस माइनस 5%। तो आपको समझ में आया होगा। तो चांदी की यहाँ पर कितनी आएगी प्लस माइनस 10%। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10% सहनता के साथ 4700 ओम प्रतिरोध के लिए एक रंगीन बैंड होगा। द कलर बैंड फॉर 4700 ओम्स रजिस्टर विद द 10% टॉलरेंस। अभी मैंने बताया टॉलरेंस यदि 10% होती है वो किसकी होती है सिल्वर, किसकी होती है चांदी की। तो पहले तो हम देख लो लास्ट में चांदी को किसमें, तो इसमें सोना है, इसको जैसा जैसा काट दो सब में। सबसे पहले क्या है सोना चांदी यानी सिल्वर। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि उन्होंने चौथा कलर टॉलरेंस कितना बताया चांदी, तो चांदी का टॉलरेंस कितना होता है सहनशीलता प्लस माइनस 10%। क्लियर है, ये देखिए। अब हमारा है 4700 में यानी जो कलर है हमको नहीं बताया, पर हमको ये चीज़ पता है कि कलर ब्राउन का हमारा आता है 0, ब्लैक का आता है 0, ब्राउन का आता है 1, रेड का आता है 2, ऑरेंज का आता है 3, येलो का आता है 4, यानी पीले का किस आता है 4, इन्होंने 4। तो पहले नंबर 4 पीला का आंसर एक, इसमें है पीला, इसमें है पीला, इसमें पीला, इसमें। तो हमारे 2 पर हमने चांदी और चांदी देखा हमने, तो इन दोनों में फिर पीला पहले नंबर पे आना चाहिए, तो आंसर यही होगा। मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, आंसर यही होगा। 7 नंबर पे क्या आता है, तो हमारा 4 पे तो कौन सा आता है येलो, 5 पे क्या आता है हमारा ग्रीन हरा, और 6 पे आता है हमारा ब्लू, है ना, 6 नंबर पे आता है हमारा ब्लू की बैंगनी, और 7 पे हमारा आता है वॉयलेट कलर, जिसको हम क्या बोलते हैं वॉयलेट, बैंगनी कलर वॉयलेट। तो 7 पे हमारा क्या आ गया बैंगनी, और उसके बाद हमारा 2 जीरो, तो 2 जीरो को हम बोलते हैं यहाँ पर
10 की घात 2, और 10 की घात 2 किसका कलर होता है? रेड का। किसका होता है? रेड। तो इसका जो कलर कोड हुआ होगा, इसका जो हम कलर कोड कह सकते हैं तो पीला, बैंगनी और लाल और चांदी। क्लियर है आपको? पहले नंबर पे हमारा आता है क्या? पहले नंबर पे हमारा अंक आता है, दूसरे नंबर पे भी क्या आता है? अंक। तीसरे अंक पे आता है मल्टीप्लाई, और चौथे पे आता है हमारा टॉलरेंस, सहनशीलता। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन सोल्व करे। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।